बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप चाह रहे हैं खुश आबाद रहें, आमीन। और अभी मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज करके कहा है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैंने ना ही किसी की वीडियोस देखी हैं और ना ही मैं अपनी वीडियो बना पाई हूँ। तो अभी शाम के टाइम मैंने अपनी वीडियो बना के अभी अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी जाके आप लोग देखना। और इसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपके ख़िलाफ़ आज बहुत कुछ बोला गया है और बहुत ही आग लगी हुई थी उस बंदी को, और उस बंदी ने आपके लिए बहुत कुछ बोला है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बोलती है तो बोलती रहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसके बाद एक और मुझे मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि जी कमेंट्स जो आपके ख़िलाफ़ लोग कर रहे हैं उसका भी वो रिप्लाई कर रही है और उनकी हाँ में हाँ मिला रही है, इतनी बातें। तब मुझे अपनी आप पे भी गुस्सा आया कि देखो हम लोगों ने कितने गलत लोगों का इंतखाब किया था। हम लोगों ने ना हक किसी औरत को इतनी ज़्यादा हमने उसको टेंशन दी कि आज उस औरत का दुनिया में आने से पहले उसका बच्चा चला गया। तो एक माँ इस चीज़ को समझ सकती है कि औलाद का दुख कितना सारा होता है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक किसी माँ को भी अपनी औलाद का दुख ना नसीब फरमाए, आमीन। जिनके बच्चे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो दूसरे मज़हब के हैं, तो मेरी दुआ सबके लिए कि अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं अल्लाह पाक उनके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको नेक और सालिहा और ज़िंदगी सेहत वाली औलाद अता फरमाए, आमीन। और जिनके अपने बच्चे होते हैं ना, तो वो अगर दूसरे के अपने बच्चों के प्यार करती हैं, अपने बच्चों का उनको दर्द है, तो ज़ाहिर बात है कि वो दूसरे के बच्चों का भी वही दर्द अपने दिल में रखेंगी। क्योंकि एक माँ जब माँ बनती है, और जब माँ बनती है ना, तो वो अपने बच्चे को जैसे प्यार करती है ना, तो फिर ये लाजमी तौर पर दूसरे के बच्चों के लिए भी उसके दिल में दर्द पैदा होता है, उसको प्यार होता है। तो मैं आज वाकई पहले भी मैंने साहिदा सिस्टर से ये बोला था, सॉरी बोला था, लेकिन आज फिर मैं साहिदा सिस्टर से इस बात के लिए सॉरी कहती हूँ कि मैंने जो फजर के लिए कहा था कि फजर उन्हीं की बेटी नहीं है, ये मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और इसके बाद मुझे कहा भी गया था, लेकिन मैंने आज अपनी गलती तस्लीम कर ली है। और कहते हैं ना कि अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने से पहले हम लोग उनसे माफ़ी मांगें जिनका हमने दिल दुखाया है और ना हक दिल दुखाया है। और हमने साहिदा सिस्टर का ना हक दिल दुखाया था, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। अब हमें जब ये औरत कहती है कि आप 3 बार या 4 बार ये हल्फ उठा के बोलो कि साबरा बहुत ही बदकार औरत है, साबरा घर से भाग के गई है, साबरा ने गुनाह किए ये वो, तो बीबी मैं ये बात आंखों देखी बात करती हूँ। मैं कभी किसी के ट्रस्ट नहीं किया, जो भी मुझे बताता है सॉरी, मैंने कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जब तक मैं किसी के देख न लूँ। लेकिन ये बात मैं सच्ची कहती हूँ, और मैं अपने होशो हवास में अपने खुदा को हाजिर और नाजिर जान के कहती हूँ। जो बात मैंने देखी है मैं वही करती हूँ कि साबरा ने इस बात का बिल्कुल सच बात है कि साबरा ने ईद पे अपने हस्बैंड के हाथ से चूड़ियाँ पहनी। उसने अपने हस्बैंड का, उसका जो नदीम भाई है, उसका जो बाजू हाथ था वो साबरा की कंधों पर था, और साबरा ने थंबनेल ये लगाया था कि काफ़ी टाइम के बाद आज ज़िंदगी में पहली बार, जैसे वो लोग लगाते हैं लुध रंग के, मैंने अपने हस्बैंड के हाथ से चूड़ियाँ पहनी। क्योंकि साबरा काफ़ी टाइम के बाद राज़ी होके आई थी अपने ससुराल। और इसके बाद ईद का दूसरा दिन था, उसकी वीडियोस नहीं आई, शायद मैंने वो नहीं देखी या आई होगी। ईद के तीसरे दिन बाद साबरा घर से भाग गई है, और घर के भागने के छठे दिन बाद साबरा की वीडियो आई है और उसने ये बोला है कि मैंने निकाह कर लिया और आज मेरे बच्चों पे जुल्म के पहाड़ ढहाए जा रहे हैं, ये वो ऐसी बातें, और हम लोग दुबई आ गए, अभी हम आ नहीं सकते, पासपोर्ट का मसला है, ये वो। तो मुझे बताएं कि पासपोर्ट में वो मसला तब होता है ना जब इंसान नेशनलिटी उधर सीख लेता है। अगर हम विज़िट पे जाते हैं तो हमारा जब दिल चाहे हम अपने टिकट करवा के दोबारा से वापस आ सकते हैं, कोई पासपोर्ट का मसला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। उन्होंने उस टाइम पासपोर्ट क्यों नहीं दिखाया था? अब वो ज़रा की चीज़ें दिखाते हैं, उस टाइम उन्होंने पासपोर्ट नहीं दिखाया था। ये आप उनको आप पूछ सकती हैं। दूसरी बात मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप कुरान पाक पे हाथ रख के ये बोलें कि साजिदा ने
बग्गी का एडिसन नहीं बनाया था, उसके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए नहीं भेजा था, या उनकी उसने इनकम खाई है। अगर चैनल मोनेटाइज था, उसका एडिसन भी था, उसकी इनकम भी आती थी, तो उसने उसकी इनकम खाई है। क्या तुम ये बात कुरान पाक में हाथ रख कर अल्फिया कह सकती हो कि साजिदा ने बग्गी लोगों के पैसे खाए? मुझे ये बात बता सकती हो? और अभी देखें आप कि साजिदा बेचारी की वहाँ से किसी ने गिफ्ट भेजे हैं। अब मैं आपको बताऊं, मुझे कहा जाता है कि तुम टीचर हो, तुम ऐसे लफ्ज़ क्यों यूज़ करती हो? तो जैसा बंदा होता है ना आगे, वैसी तो लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। जिस बंदे को जिस लैंग्वेज से मज़ा आता है ना, वो उसी लैंग्वेज में जवाब तो हमको देना ही पड़ता है। फिर मुझे कहती है कि तुम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हो और तुम अपने घर के काम भी करती होगी, और तुम स्कूल से आके फिर कैसे इतना टाइम मैनेज कर लेती हो कि तुम 3-3 वीडियोस बनाती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, और मेरी जो खाला है, मेरी सास भी है, और जो मेरी भाभी हैं वो बहनों से बढ़ के हैं। तो मैं जब शाम को घर आती हूँ ना, तो वो मुझे काम नहीं करने देती हैं। अगर मैं काम करूँ भी ना, तो मेरे हाथ से छीन लिया जाता है कि तुम ना काम करो। तो मैं अपनी होती है ना हर किसी की, मैं अपने घर की तो लाडली हूँ, अपने माँ बाप की भी लाडली हूँ, और अपने सब घर वालों की लाडली हूँ। मैं अपने काम करूँ या ना करूँ, तो ये मेरी मर्ज़ी होती है, क्योंकि मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि मेरा सिर्फ ये काम है कि यूट्यूब पे आके बक बक करना। यूट्यूब का जो चैनल है ना, वो भी एक जैसे इंजॉयमेंट के लिए मैंने बनाया था। मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं इसे अर्निंग करूं। और मैं आप लोगों को हल्फिया कहती हूँ कि मैंने आज तक इस यूट्यूब की अर्निंग से अगर 1 रुपया भी मैंने अपने पास रखा है ना, तो मेरा अल्लाह पाक देख रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूँ ना, तो मुझे ये है ना कि अल्लाह पाक उसी के बंदे पे लानत भेजे, और मुझ पे भी अल्लाह पाक लानत भेजे। अगर मैंने जितनी भी मेरी यूट्यूब की इनकम आ चुकी है, मैंने 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च किया, अपने पास रखा, तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक उसी टाइम बंदे को उठा ले अगर कोई झूठ बोले तो। मुझे कोई झूठ बोलने का शौक नहीं, नहीं मैं झूठ बोलती हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह के घर से होकर आई हूँ। और साजिदा ने जो भी इबादत की है, जो भी दिखाया ना, उसने सच्चे दिल से उधर उम्रा किया है। जॉइंट है जो दूसरे मिनटों वाले, उन्होंने भी किया है। उन पे तो किसी ने बात नहीं की, उन पे आप लोगों ने बात की। ये उम्रे पे भी गई थी, तब भी बक बक इनके खिलाफ हो रही थी। अब अगर उसके गिफ्ट आए तो उसमें भी हो रही है। तारक ने उसके हाथ से छीन लिया, दिखाया नहीं। अच्छा, कौन सी तारक इधर बैठे हैं, कोई इतनी बड़ी कोई बैठी हुई है, मेरे मुंह से फिर निकलने वाला था ऐसा लफ्ज़, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया है कि नहीं ऐसे बोलना चाहिए। तो उसकी तो माँ उधर अपने घर में होती है, वो जाके उधर दिखा सकता है अपनी माँ को, तो इधर आके क्यों दिखाता? उसका जवाइज क्या बनता था किसी को दिखाना? कोई दिखाई या ना दिखाई, हर चीज़ यूट्यूब पे दिखाई नहीं जाती है। कुछ चीज़ें यूट्यूब से बाहर भी रखी जाती हैं, हाइड भी की जाती हैं। और आज अपनी बहू का नाम लिया गया तो इतनी ज़्यादा मिर्ची आपको लगी है। मैंने आपकी बहू को कुछ बोला नहीं है, नहीं मैंने बुरे लफ्ज़ों में आपकी बहू को मुखातिब किया। मैंने यही बोला है ना कि बहू आपको मिल गई है, और घर के काम अपने ज़िम्मे भी इंसान के होते हैं। जो बड़ी होती है ना घर की, जो सरबराह होती है ना, वो ज़्यादा अपने घर का ख्याल रखती है, क्योंकि बहू है तो वो बच्चियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, तो उनके लिए तो इतने ज़िम्मा तो नहीं काम लगाया जा सकता। तो आप कभी 1 वीडियो बनाती हो, कभी 2 बनाती हो, कभी 3 बनाती हो। दूसरे चैनल पे पहले आप बनाती थी, और जो लाइक किसी के कमेंट्स को कर रही हो ना, और जो मेरे खिलाफ जहर बक रही है ना, मैं न ही मानसेरा वाली हूँ, न ही मैं मुस्कान हूँ, न ही मैं मुंतहा हूँ। मैं ईंट का जवाब पत्थर से बहुत अच्छी तरह से देना जानती हूँ, और मैं ख़ानदानी औरत हूँ। मैं कोई ऐसी राह चलती और सड़क छाप औरत नहीं हूँ कि मैं इन जैसी आप जैसी लोगों की मैं बातें सुनती हूँ, और न ही मेरा आपसे कोई तल्लुक कोई वास्ता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन वालों पे हम रिएक्शन नहीं कर सकते? रिएक्शन वाले कोई दूध के धुले हुए हैं? वो कोई ख़ास तौर पे अल्लाह पाक ने आसमान से उनको दुलाया उतारा है कि हम रिएक्शन वालों पे बात नहीं कर सकते? मेरा किसी से कोई तल्लुक कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ मेरी अपनी दोस्त है, उससे मैं कह सकती हूँ, अगर वो मेरे खिलाफ बातें करती है तब भी वो कर सकती है, लेकिन मैं किसी और बंदे को ये अथॉरिटी हर किसी नहीं दे सकती कि वो आके मेरे ऊपर बक बक करे। मैं ये नहीं करी, ठीक है ना, मैंने ये बोला। मैं लंबा तोल करके कभी अपनी बात को खींचा नहीं है, और मैं जैसी भी हूँ, जो भी बोलती हूँ, जैसे मैं अब बात करती हूँ, जो मेरी वॉइस है, जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वॉइस की भी तारीफ़ करे, और मेरी वॉइस किसी मर्द के दिल को अच्छी लगे। मुझे ये बात बिल्कुल सख्त ना पसंद है कि मेरी कोई आवाज़ की तारीफ़ भी करे। मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, मेरा दिल मुतमिन है, क्योंकि जब तक इंसान का ज़मीर मुतमिन होता है ना,
तब इंसान करता है। और मेरा ज़मीर मुतमिन है इस बात से कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और आके आप अब साबरा की हक में बात कर रही हो ना, और साबरा की बहुत ही हमदर्द बन रही हो ना, तो जाओ साबरा की जगह हल्फ दो और ये बात बोलो कि साबरा नहीं भाग के गई है। अरे बीबी, जितनी मर्जी है तुम बातें करती रहो। ये बात तो है कि अब मैं हैप्पी वालों के खिलाफ बात नहीं करने दूंगी। जो भी बात करेगा ना, मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने उस औरत को नाहक बहुत ही ज़्यादा सताया है, बहुत ही ज़्यादा बातें की हैं और बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। और अब मेरा हक बनता है कि मैं उसका दफा करूँ। जो कोई भी इधर बैठी गई ना, वो मेरी कोई भी रिश्ते में कुछ भी लगती नहीं है कि मैं उसका लिहाज करूँगी और मैं चुप हो जाऊँगी, मैं उस पर बात नहीं करूँगी। मैं एक ही 10-20 सुना सकती हूँ, दोनों कान खोल के सुन लेना आप मैं क्या कह रही हूँ। और मुझे बताएं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो काफ़ी टाइम से हमें जानते हैं, उन लोगों को पता है कि मैंने कभी किसी पे कोई बात नहीं की है। मैं जो भी बात करती हूँ ना, मैं उनकी वीडियोस को देख के करती हूँ। और ये बात है कि आपने कितनी बार मुझे कहा था, कितनी बार मुझे कॉल्स की हैं। अब जो मुझे जानती हैं, जिनके ये जो राफिया है, आप SKT से पूछ लेना कि मेरे पास कभी कभी टाइम नहीं होता है। उस दिन एक और की कॉल आई थी, लेकिन उनसे भी आप पूछ लो कि मैंने कॉल अटेंड नहीं की, क्योंकि मेरे पास मोबाइल हर वक्त नहीं पड़ा होता है। जब भी कोई मैसेज करता है तो मैं मैसेज का जवाब देती हूँ, क्योंकि स्कूल का स्टाफ भी है ना, अगर वो भी मुझे कॉल करता है ना, तो मैंने उसके भी कभी कभी मेरे पास नहीं टाइम होता कि मैं उनके मैसेज के भी जवाब दे दूँ। लेकिन आपके पास बहुत ही फालतू टाइम है लोगों पे बक बक करने का, लोगों पे नज़र रखने का। तो बीबी, बेहतर यही है ना कि अपने काम से काम रखो। अगर तुम बनाओगी हैप्पी वालों के अगेंस्ट वीडियो, तो वो मेरा हक बनता है ना कि मैं उसका जवाब दूं। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब को किसी को विरासत नहीं है कि एक बंदा आया है, वो बंदा मन इसको बंद कर दे कि तुम यूट्यूब पे ना काम करो। यहाँ पे सब ने काम करने हैं। आप बनाओ अगेंस्ट उनके हैप्पी वालों के। जो मेरा काम होगा, जो मेरा जवाब होगा, जो मेरी सोच होगी, उसके मुताबिक मैं उनको जवाब दूंगी। और मैंने बहुत ही, मैं कहती हूँ ना कि उसका इतना ज़्यादा BP हम लोगों ने हाई कर दिया था कि उसने अपना बच्चा खो दिया। क्योंकि जो कहते हैं ना कि एक होता है पूरे महीने का बच्चा जब पैदा होता है तो औरत की क्या कंडीशन होती है। लेकिन जब छोटा सा बच्चा अभी तक वो थोड़े से महीनों का होता है, और जब वो माँ से चला जाता है ना, तो माँ की जो कंडीशन होती है ना, वो वही जान सकती है। क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा साहिदा सिस्टर की शक्ल देखकर ही हम उनको पता चलता है वो कितनी अजियत में। और आप राबिया की कह रही हो ना कि सॉरी साबरा की, कि साबरा ने अब इसके बच्चा हुआ है, ये हराम का बच्चा कहती थी, ये कहती थी इसका नहीं है, उसका मामू बोलती थी। तो बहुत ही बनती हो आप साबरा की तरफदारी करने वाली। जो ये जो शख्स है ना, ये जो जावेद है जिसकी आप कर रही हो तारीफ, ये एक मर्द किस्म का बंदा है, क्योंकि इसने उसके बंदे ने इसके नाम का कलमा पढ़ा था। ये कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, हमारा कोई लेना देना इनसे नहीं है। और बग्गी लोग भी कोई दूध के दुले हुए नहीं है। बग्गी लोगों की, जो बग्गी की माँ है, उसकी आंखों से भी पता चलता है ना वो औरत कितनी शातिर हो सकती है। इसके साथ चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।